Okay, let's start the class. So we are doing control accounts. ठीक है, in the last class we have done sale ledger control account and purchase ledger control account. हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था. एक शॉर्ट सा रिकैप मैं आपको दे देता हूँ, then we will continue. ठीक है, there are two types of control accounts, sales ledger and purchase ledger control accounts. देखो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, दिस इज द टी अकाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स. ठीक है, और इसकी ये वाली प्लस, ये वाली जो डेबिट साइड है ना, ये प्लस वाली साइड है, और जो क्रेडिट साइड है वो क्या है, माइनस वाली साइड है. ठीक है, हर वैसे तो आपको फॉर्मेट याद करना है, यू नीड टू लर्न द फॉर्मेट, लेकिन एक आसान तरीका बता रहा हूँ कि आपको फॉर्मेट याद करने में थोड़ा लॉजिक पता होगी तो याद करना इजी हो जाएगा. देखो ये वाली साइड जो है ना, ये प्लस वाली है, और ये साइड क्या है, माइनस वाली है. हर वो ट्रांजैक्शन, जब आप कभी कंफ्यूज हो जाए एग्जाम में कि भाई मुझे ये वाली चीज डेबिट पानी चाहिए या क्रेडिट पे, तो उसके लिए ये आंसर है कि यू विल क्वेश्चन योर सेल्फ कि भाई ये चीज जो है, बताओ इस चीज से कस्टमर का बैलेंस प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है. क्या मतलब है प्लस माइनस? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक कस्टमर है, उसका 10,000 का बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था, कि मुझे उससे 10,000 लेने थे. अब अगर उसने सेल्स रिटर्न कर दी है 2,000 की, तो उसका बैलेंस कम हो जाएगा या बढ़ेगा? कम हो जाएगा. तो इसीलिए ये वाली साइड माइनस वाली साइड है. हर वो ट्रांजैक्शन जो कस्टमर के बैलेंस को नीचे कर दे, डाउन कर दे, वो क्या होगी, क्रेडिट साइड पर आएगी. सेल रिटर्न हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, बैंक हो गया, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, कॉन्ट्रा सेट ऑफ, ये सारे के सारे वो हैं जो कि बैलेंस को कम करते हैं. कॉन्ट्रा सेट ऑफ क्या चीज है? कॉन्ट्रा सेट ऑफ वर्ड से पता चला है. कॉन्ट्रा सेट ऑफ मतलब ये कि अगर किसी पर्सन से हम खरीदते हैं सामान और उसी को बेचते भी हैं, तो वो कॉन्ट्रा सेट ऑफ है. एक बंदा मेरा कस्टमर भी है और मेरा सप्लायर भी है, मुझे सामान को भी बेचता है, मैं उसको कुछ सामान बेचता हूँ, तो वो कॉन्ट्रा सेट ऑफ किया जाता है उसमें. ठीक है ना. जैसे एग्जांपल है कि अगर मेरे पास, अगर मेरा एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, मेरा रेस्टोरेंट है, उसमें जो है कहते हैं मैं किसी से लेता हूँ कोई रॉ मटेरियल, वेजिटेबल्स लेता हूँ किसी से, और वो वेजिटेबल की कंपनी वाला जो ओनर है वो अगर अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने आए, तो हो सकता है वो बोले कि भाई मैं पे नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो बैलेंस है उसमें से काट लो. है ना, वो बोलेगा मैंने 1 लाख का सामान आपको दिया, मेरे 10,000 का बिल है, वो आप बिल उसमें से एडजस्ट कर लो. तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा सेट ऑफ. हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. लेट से आप लोग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है ना, अगर आप लोगों में से किसी के पेरेंट्स की स्टेशनरी शॉप हो और हमने उनसे 5,000 रुपए के मार्कर मंगवा लिए, तो हमने कहा ठीक है एक काम करें, वो आप फीस नहीं दे, वो मार्कर में एडजस्ट कर लें. तो यूँ पॉसिबिलिटी है ना, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि भाई कॉन्ट्रा सेट ऑफ हो गया ना, कि वो हमारा कस्टमर भी हो गया और हमने भी उनको उससे कुछ बाय कर लिया. तो इस तरह से उसमें हमेशा कौन सी वैल्यू वो सेट ऑफ किया जाता है, जो स्मॉलर वैल्यू हो, दोनों में से कम वाली वैल्यू हो. अगर फीस आपकी फॉर एग्जाम्पल 20,000 है और हमने आपसे सामान लिया 8,000 का, तो हम 20,000 को एडजस्ट नहीं कर सकते, हम 8,000 को कर लेंगे, जो कम वाली वैल्यू होगी उसको कर लेंगे एडजस्ट. ठीक है ना. तो दिस इज कॉन्ट्रा सेट ऑफ. तो अब इस तरह से ये फॉर्मेट है. अब नाउ लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे. अच्छा, रूल ये है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन का क्या रूल है, देखो ये इंपॉर्टेंट है. बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है ना, दो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखे हुए हैं. अच्छा, हमेशा दो नहीं होते हैं. जो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज बाय डिफॉल्ट ऑन द डेबिट साइड. ठीक है, एक ही होता है, लेकिन कभी कभार दो आ जाते हैं. आमतौर पे एक ही होगा. देखो कस्टमर का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. कस्टमर हमारे लिए क्या है, एसेट है. क्योंकि कस्टमर हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, कस्टमर से हमें पैसे लेने हैं, जिससे हमें पैसे लेने होते हैं वो एसेट होता है, जिसको पैसे देने होते हैं वो क्या होता है, लायबिलिटी. सप्लायर हमारे लिए है लायबिलिटी, क्योंकि सप्लायर को पैसे देने हैं. तो अब आप ये देखोगे कि हम जिससे ले रहे हैं वो अब कस्टमर एसेट, और एसेट का हमेशा क्या होगा, एसेट का हमेशा बैलेंस होता है डेबिट साइड पर. ओपनिंग बैलेंस विल ऑलवेज बी ऑन द डेबिट साइड. और जो सप्लायर होता है वो हमारी लायबिलिटी है. लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो हमेशा कहाँ पर होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है. अच्छा, अब आप कहेंगे सर तो फिर ये दो बैलेंसेस क्यों हैं? देखो दो बैलेंसेस इसीलिए हैं कि सम टाइम्स ऐसा होता है कुछ कस्टमर ने हमें एडवांस पेमेंट कर दी होती है. अगर तो कस्टमर ने हमें एडवांस पेमेंट कर दी ना, तो फिर तो वो क्या हो जाएगा, कस्टमर ने अगर हमें एडवांस पेमेंट कर दी है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो गया. क्योंकि बंदे ने हमें पैसे दिए हुए हैं, हमने उसको अभी तक सामान प्रोवाइड नहीं किया, तो एक तरह से उसके पैसे हमारे पास अमानतन पड़े हुए हैं. जब सामान दे देंगे तो वो हमारे हो गए पैसे. राइट नाउ उसने एडवांस पे किया हुआ है, तो वो हमारे पैसे हैं ही नहीं, दैट इज अ लायबिलिटी. ठीक है, अंडरस्टूड. तो ये लायबिलिटी है. तो इसीलिए कभी कोई कस्टमर हमें एडवांस पेमेंट कर देता है तो वो लायबिलिटी हो जाती है. इसीलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों तरफ ऑप्शन है, क्योंकि एसएलसीए जो है ना तमाम कस्टमर का एक साथ बन रहा है. तो मेजोरिटी कस्टमर तो ऐसे होंगे जिनको हमने भी उधार दिया है, वो डेबिट बैलेंस ही होंगे. बट फ्यू कस्टमर ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे, क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये है कि हमने उनको उनसे एक तरह से उधार दिया हुआ है, उन्होंने एडवांस पेमेंट की हुई है. ठीक है. तो आ जाते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर.
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला हुआ है कि आप कंट्रोल अकाउंट बनाएं, ठीक है, और बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने, देयर इज ओनली वन बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस एक है, जब एक है तो किस साइड पर आएगा ये, दिस विल कम ऑन द डेबिट साइड। और ट्रेड पेबल्स का कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड पर। यहाँ पर जो अननोन फिगर है ना, वो है सेल्स की फिगर अननोन। अच्छा, हर टी अकाउंट में से एक फिगर अननोन होती है, एक से ज्यादा अननोन नहीं हो सकती, लेकिन एक अननोन होती है, ठीक है, एक फिगर अननोन होती है हर टी अकाउंट में। तो अब हम क्या करेंगे, अब सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रेड रिसीवेबल्स का टी अकाउंट है, बैलेंस ब्रॉट डाउन विल कम ऑन द डेबिट साइड, 325000। उसके बाद आएगा क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स हम लिखेंगे जरूर, बट ये हमें मिलेगा नहीं, हमें कैलकुलेट करना है, ये जगह खाली छोड़ देंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, एक बेस्ट तरीका ये है कि हम पहले ये सबको ऊपर देख लें, कौन सी चीज डेबिट पे आई, कौन सी चीज क्रेडिट पर मार्क कर सकते हैं। देखो, कैश सेल्स क्रॉस कर दो, कैश सेल्स कंट्रोल अकाउंट में आता ही नहीं है, कहीं भी नहीं आएगा क्रॉस। रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। क्यों क्रेडिट साइड पर है कि ये डाउन हो रहा है, इस रिसीट की वजह से कस्टमर का बैलेंस कम हो जाता है। परचेज रिटर्न आएगा ही नहीं क्योंकि ये सप्लायर का है। अच्छा, पेन से नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि अब देखो ये मिटाऊंगा, अभी तो सिर्फ एसएलसी के लिए कर रहे हैं, फिर पीएलसी के लिए भी करेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर, ये भी नहीं आएगा, ये भी सप्लायर का परचेज से रिलेटेड है। सेल्स रिटर्न, इससे बैलेंस डाउन होगा, इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। पेमेंट टू सप्लायर नहीं लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव नहीं लिखेंगे। बैड डेट्स, यस, बैड डेट से भी बैलेंस डाउन होगा, इट विल ऑल्सो कम ऑन द क्रेडिट साइड। सब मेरे साथ हैं। अच्छा, इसके बाद क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आता ही नहीं है। डिस्काउंट अलाउड से ही बैलेंस कम होगा, इट विल ऑल्सो कम ऑन द क्रेडिट साइड। कॉन्ट्रा सेट ऑफ से ही बैलेंस डाउन होगा, इट विल ऑल्सो कम ऑन द क्रेडिट साइड। डिसऑनर चेक से बैलेंस बढ़ जाएगा, ये आएगा डेबिट साइड पर। और लास्ट में है ट्रेड रिसीवेबल्स, ये, अच्छा, ओपनिंग बैलेंस जो है ना वो डेबिट पर आया है, तो क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन उसका डेबिट पर आएगा, बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट पर आएगा। बस, अब सारी चीजें हो गई, अब हम इनको लिख लेते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 325000। 325000। फिर उसके बाद आएगा क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स नहीं पता हमें। अच्छा, फिर और क्या है नेक्स्ट हमारे पास, जो जो चीजें दिख रही हैं वो लिखते जाओ। बैंक विल कम ऑन द क्रेडिट, रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर है ना, बैंक के नाम से आएगा। उसके बाद है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न 45000। फिर है बैड डेट्स, 14000। फिर क्या है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 10000। कॉन्ट्रा सेट ऑफ 18000। डिसऑनर्ड चेक, अच्छा, डिसऑनर्ड चेक तो डेबिट साइड पर आता है, डिसऑनर्ड चेक डेबिट साइड पर आता है। अच्छा, आप लोग ये कहेंगे सर आप डेबिट साइड पर क्यों जगह छोड़ छोड़ के एक लाइन छोड़ के लिख रहे हैं, क्या रीजन है उसका। कोई भी रीजन नहीं है, सिर्फ लाइनें ज्यादा हैं, तो मैंने कहा जरा खुला खुला काम हो जाए, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग परेशान ना हो, ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है, जगह लाइन एक्स्ट्रा है, तो मैंने कहा जरा साफ सुथरा काम हो जाएगा। उधर मैंने बस ज्यादा चीजें लग रही थी मुझे, लेकिन लाइनें तो वहां भी बच रही हैं, वहां भी कर सकते थे खुला खुला काम।
मुझे ऐसा लगा कि यहाँ चीजें थोड़ी ज्यादा हैं। डिसऑनर्ड चेक कितने का है? 12,200। फिर उसके बाद है बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी आएगा 286,000। अब कर लेंगे हम टोटल। हेवियर साइड माइनस लाइटर साइड। जी, टोटल क्या आ रहा है? 773,000। 773,000 इनको माइनस कर देंगे, क्रेडिट सेल्स आ जाएंगे। 435,800। क्रेडिट सेल्स कैसे आई? हेवियर साइड माइनस लाइटर साइड, बैलेंसिंग फिगर से। देखो ये वाली साइड पर सारी वैल्यूज बता दी हमें, 773,000 हो गया। इस 773,000 में से ये दोनों माइनस कर दिए हमने। ये दोनों माइनस कर दिए, 325,000 और 12,200। देखो ये वाली वैल्यू अननोन थी ना, ये वाली गैप था ना ये। तो ये आ गया 435। ये आपको वर्किंग शो नहीं करनी, मैं आपको समझाने के लिए वर्किंग शो कर रहा हूँ, कैलकुलेटर में ही करना है। ठीक है, ये दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब जैसे हम बैलेंस सीडी निकालते हैं ना हर क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में बैलेंस सीडी पहले से गिवन था। तो आपने क्या करना था, क्या चीज अननोन थी? क्रेडिट सेल्स अननोन थी, तो वो आपने इस तरीके से निकाल ली। अच्छा, अब ये जो हमने कैलकुलेट किया है, ये तो सिर्फ क्रेडिट सेल्स है। ये टोटल सेल्स नहीं है। क्वेश्चन में हमें जो निकालने को बोला है, वो टोटल सेल्स निकालने को बोला है। ठीक है, टोटल सेल्स क्या होंगी? टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ठीक है, कैश सेल्स कितने किए ऊपर जाके देखें। 150,000 कैश सेल्स हैं, प्लस क्रेडिट सेल्स। क्या आएगा आंसर? 585,800। ठीक है, 150,000 ऐड कर लेंगे, 585 होगा ना, 800। ये टोटल सेल्स आ गई हमारे। चलते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट कैसे होगा देखो। ये बैलेंस बीडी विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, ट्रेड पेबल्स का आएगा बैलेंस अब। बैलेंस बीडी आ जाएगा ट्रेड पेबल्स का। बैलेंस बीडी विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। 265,000 का बैलेंस बीडी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद और क्या क्या एंट्रीज हैं देखते जाते हैं। अब ये सारे मैं रेस कर रहा हूँ, अब दोबारा से ये पूरा सॉल्व करेंगे हम एज पर पीएलसी, परचेज लेजर के हिसाब से। देखो, ट्रेड पेबल्स आएगा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर। कैश सेल नहीं आता, रिसीट फ्रॉम कस्टमर नहीं आएगा। अच्छा, परचेज रिटर्न से बैलेंस क्या हो रहा है? डाउन होगा उसका। इट विल कम ऑन द डेबिट साइड। देखो पीएलसी का रूल क्या है, परचेज कंट्रोल अकाउंट की, ये वाली जो डेबिट साइड है ना, ये डाउन है और क्रेडिट साइड अप है। ठीक है, तो इस हिसाब से सॉल्व करना है हमें। अब देखो ये वाली क्रेडिट्स वाली साइड जो है ना, ये अप है, मतलब ऊपर वाली साइड प्लस वाली साइड है ये। अब देखते हैं हम, इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर, इससे बैलेंस बढ़ जाएगा, इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। सेल्स रिटर्न से बैलेंस कम हो जाएगा, इट विल कम ऑन द डेबिट साइड। परचेज पेमेंट टू सप्लायर से बैलेंस कम हो जाएगा, इट विल कम ऑन द डेबिट साइड। डिस्काउंट रिसीव से ही बैलेंस कम होगा, इट विल ऑल्सो कम ऑन द डेबिट साइड। बैड डेट्स नहीं आएगा, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? सेल्स से रिलेटेड है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं आएगा। डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा। कॉन्ट्रा सेट ऑफ आएगा। कॉन्ट्रा सेट ऑफ ऐसी चीज है कि जो पीएलसी में भी आती है और एसएलसीए में भी आती है, तो ये भी आएगा। तो कॉन्ट्रा सेट ऑफ का क्या होगा? कॉन्ट्रा सेट ऑफ आ जाएगा हमारा। कॉन्ट्रा सेट ऑफ कहाँ पर आएगा? ये भी डाउन हो रहा है, इसलिए डेबिट पर आएगा। डिसऑनर चेक नहीं आता। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस, इट विल कम ऑन द डेबिट साइड।
क्योंकि ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पर आया ना, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग ऑपोजिट साइड्स पे आते हैं। चलें अब ये सारे लिख लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर कितना है? 1500। 30,000 परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न भी आ गया, इंटरेस्ट चार्ज भी आ गया हमारा। उसके बाद अच्छा, सेल रिटर्न नहीं आएगा, सेल रिटर्न उसका है, सिर्फ परचेज रिटर्न आएगा। ठीक है। अच्छा, पेमेंट सप्लायर आएगा 325,600। डिस्काउंट रिसीव 5,000। ठीक है, नेक्स्ट। कॉन्ट्रा सेट ऑफ 18,000। डिसऑनर चेक नहीं आएगा, ट्रेड पेबल दैट 30 जून, बैलेंस शीट आ जाएगा 330,000। बताएं भाई, क्या आ रहा है आपके पास? अब हमारे पास क्रेडिट परचेज हो जाएंगी, बैलेंसिंग फिगर 442। टोटल क्या बन रहा है? बस, अच्छा, क्रेडिट परचेज आ गई है, लेकिन हमें निकालने को बोला टोटल परचेज। तो क्या कैश परचेज है यहाँ पर? अगर कैश परचेज नहीं गिवन तो इसका मतलब है ये क्रेडिट परचेज है, इसी को हम टोटल परचेज कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, कैश परचेज क्वेश्चन में नहीं है मेरे ख्याल से। अगर कैश परचेज नहीं है तो ये क्रेडिट परचेज ही टोटल परचेज कंसिडर की जाएंगी। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें। सब बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन 4 में कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही निकालना है, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज आपको निकालनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है? वी हैव बीन गिवन ट्रेड रिसीवेबल्स टू 25,000 में बताए हुए हैं। ठीक है, और दिस इज द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। बैलेंस ब्रॉट डाउन इज ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, और जो हमारे पास क्रेडिट सेल्स हैं, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। सारी चीजें गिवन है क्वेश्चन में, बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है, डिस्काउंटेड चेक है, सेल्स रिटर्न, बैंक, बैड डेट, एवरीथिंग। ओनली क्रेडिट सेल्स इज मिसिंग। किस तरह निकालेंगे? हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड। ठीक है, 543,100 आ जाएगा। और फिर हम नीचे निकालेंगे टोटल सेल्स, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स। 671100। देख सकते हैं आप लोग आंसर।